बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम के कारण तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं हैं चर्च के, आप उस चर्च के इवेंजलिस्ट हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप उस चर्च के सपोर्टर हैं, आप उस चर्च के प्रीचिंग करने वाले, उसके बारे में बताने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं। आपका पैसा, चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं। मैं मैनेजर हूं। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब हम एक दर्शन में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अब ऐसा होगा, अब इस तरह से कलीसिया जो है पंजाब में स्टैब्लिश होगी, टेंट चर्च होगी, शुरुआत की, एक दर्शन हुआ, लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने नशों को छोड़ा, लाखों लोगों ने चंगाई को पाया, लोग सेव हुए, कई तो अब तक स्वर्ग भी चले गए होंगे, हाँ, प्रभु में सोकर। इससे क्या हुआ? मैंने बरकत पाई क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके दर्शन को समझा, उसको फॉलो किया। उससे मैं भी चंगा हुआ, मुझे बरकत भी मिली, मेरे पर्सनल बिजनेस को खुदावंद ने ब्लेस किया, मुझे अच्छा परिवार भी दिया, सब कुछ मेरे पास है। उसी तरह से आप लोग हैं। जब आप लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को सुना, जब मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर का विजन है, अब आने वाले समय में आपको बता सकता हूं, इतने लोग चर्च को ज्वाइन करने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे चर्च की ग्रोथ को देख के आने वाले 3 महीने। इतने रूहें बचने वाली, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहां बिठाएं उन लोगों को। हालेलुया। अब आपको ये दर्शन मालूम है। अब क्या होता है जब एक विश्वासी को पता चलता है कि ये मेरा चर्च है? मैं आपको ऐसे विश्वासी दिखा सकता हूं जो सारे पास्टर्स को सुनते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अपनी कॉलिंग को कभी नहीं पा पाते, अपनी बरकत को और मसे को कभी नहीं पा पाते। कभी वो इस मसे में होते हैं, कभी उसको कॉपी कर रहे होते हैं, कभी तीसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, 7, 8, 10 हफ्तों में वापस अपने आप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होता है जिस तरह बाप एक है, परमेश्वर एक है, मेंटर भी एक है, चर्च भी एक है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चर्च का फिर हिस्सा बनते हैं, आप उस दर्शन को अपना दर्शन समझने लगते हैं। जब उस दर्शन को आप अपना दर्शन समझने लगते हैं, आप उसके लिए प्रेयर भी करते हैं, आप उसके लिए बोते भी हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना मेंटर मानते हैं, आप अपना फादर मानते हैं, जिस चर्च के लिए आप प्रेयर करते हैं, जिस चर्च से आपने बरकत पाई है, आप उसी चर्च में बोते हैं। किस चर्च में आपको बोना चाहिए? जिस चर्च से आप स्पिरिचुअली बरकत को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं। और जब आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो सेम डिलीवरेंस जो आपके स्पिरिचुअल फादर मेंटर ने पाई, वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं जब तुझे छुड़ाऊंगा तो इसलिए छुड़ाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे राज्य के लिए तू काम कर रहा है। इसलिए नहीं तो कि तू चर्च का मेंबर है। चर्च का मेंबर बनना तो शुरुआत थी किस चीज की? कि परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन, चर्च को क्या दर्शन दिया है? वो रूहें बचाने का, वो ब्रांचेस ओपन करने का, खुदावंद के काम को लेके जाने का। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चर्च में आते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप हील होते हैं। किस लिए? ताकि आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। आप गरीब हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। किस लिए? आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपके परिवार को सेट करता है। किस लिए? ताकि आप फालतू झमेलों से फ्री होकर उस दर्शन में शरेआम ताकत से, बरकत से, पैसों से, दिमाग से, दिल से, स्पिरिट से चल सकें। और जो बाकी छुटकारा परमेश्वर ने आपका करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?